हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू किए थे। हाँ, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर कुछ पिछले क्लास में टर्म्स देखे थे। अब हम लोग तुम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। हाँ, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या लिख रहा है कि सबसे पहले देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका लोकेशन कहाँ होता है, किस रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट है। तो यहाँ एनसीईआरटी लिख रहा है कि यह पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। कौन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। जैसा कि फिगर देखो 3.1। हाँ, 3.1a। अब देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। फर्स्ट क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक, उसके बाद सेकेंड जो है वो एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड्स एंड फोर्थ जो है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो हम लोग यहाँ टर्म से समझेंगे कि ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एक पेयर टेस्टिस होता है। नेक्स्ट फिगर से देखो, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 एंड फिगर 3.1a एंड 3.1.2 एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से क्या समझेंगे? जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक पेयर टेस्टिस होता है, किस रीजन में लोकेटेड है? तो पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। तो टेस्टिस को अब देखते हैं कि वो जो है टेस्टिस जो है वह 1 पेयर है। तो 1 पेयर है। सबसे पहले टेस्टिस को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जो एसेसरी डक्ट है। एसेसरी डक्ट, डक्ट से क्या समझेंगे? पैसेज, रास्ता। तो स्पर्म जो टेस्टिस में क्या होगा? सबसे पहला चीज पढ़ेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा। और डक्ट से मतलब होता है पैसेज, कोई नली है जिससे कि वो पास आउट होगा, तो उसको कहते हैं एसेसरी डक्ट। तीसरा हम लोग पढ़े थे एसेसरी ग्लैंड्स। तो कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ग्लैंड्स 11th क्लास में पढ़े हैं। वहां से कुछ इंजाइम्स एंड कुछ इंजाइम्स का सिक्रीशन होगा जो उसको हेल्प करेगा स्पर्म को, बहुत सारा उसका बनने से लेकर उसका न्यूट्रिशन, उसका बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि उसमें उसको मदद करता है। और उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो बाहर की तरफ जो ऑर्गन निकला है उसको कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब देखते हैं कि टेस्टिस। अब टेस्टिस को सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1 पेयर टेस्टिस है। डायग्राम में देखो, एक पेयर टेस्टिस जो है वो कहाँ पर, इसका लोकेशन देखते हैं। सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस ऐसा होता है कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड होता है। हाँ, विदिन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? अरे कोई थैली, जैसे प्लास्टिक का थैली होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही कोई थैली है जिसमें टेस्टिस बंद है, स्क्रोटम में है, उसको स्क्रोटम कहते हैं। तो स्क्रोटम क्या काम करता है? बाहर, चूंकि एब्डोमेन में नहीं है, टेस्टिस कहाँ रहता है? आउटसाइड द एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन से बाहर। क्यों रहता है उसको देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे जैक का भी और नीट का भी, कि टेस्टिस जो है वो हमेशा एब्डोमेन से बाहर क्यों होता है? क्यों होता है इसका जवाब हम लोग देखते हैं कि स्क्रोटम में बंद है, एक पाउच है जिसमें एब्डोमेन से बाहर है, क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने के लिए इसको एब्डोमिनल टेम्परेचर से, मतलब पेट के टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम चाहिए?
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसको कम टेम्परेचर चाहिए। अगर कम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए ये हमेशा टेस्टिस जो है उसका बनावट ही ऐसा है कि एब्डोमेन के बाहर होता है, स्क्रोटम में बंद होता है। स्क्रोटम क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करता है कि कोई चीज बाहर है तो प्रोटेक्ट चाहिए ना, उसको रक्षा चाहिए, तो स्क्रोटम हेल्प करता है रखने के लिए उसको। हाँ, तो इसका आंसर मिल गया कि कितना टेम्परेचर, पेट के टेम्परेचर से, एब्डोमिनल टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, अब देखते हैं कि इसका शेप, साइज कैसा है। इन एडल्ट का लेते हैं। एडल्ट क्यों, क्योंकि एडल्ट में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हम लोग जानते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जब एडल्ट स्टेज आ जाता है तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, प्रत्येक टेस्टिस का शेप कैसा है, ओवल है। हाँ, विथ ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई कितना है, 2 से 3, लंबाई कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है कि इसका शेप एंड साइज, लेंथ कैसा है, ये सब तुम्हारा कंपटीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दे के याद रखना। कैसे याद करोगे कि लेंथ कितना है, लेंथ हमेशा कोई चीज का देखते हैं ज्यादातर की लंबा ही होता है, लंबा से मतलब है, तो कितना होगा 4 to 5। हाँ, और इसका चौड़ाई कितना है, 2 से 3, याद कर लोगे। यहाँ देखो 4 का हाफ याद रखना, 2 and 3 and 4 and 5। ठीक, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग। हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस कोई भी चीज है, वो तो सॉफ्ट पार्ट है टेस्टिस, तो वो अपना एक तो स्क्रोटम में बंद है, लेकिन टेस्टिस कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग। डेंस माने घना, कवरिंग होता है, उस कवरिंग से वो अपना प्रोटेक्शन, उसको डेंस कवरिंग जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि 3 तरह का कवरिंग होता है जिससे कि वो कवर्ड रहता है। ठीक, उसको यहाँ पर सीधे बोल दिया डेंस कवरिंग। अब कवरिंग का नाम क्या है आगे डायग्राम में हम लोग देखेंगे। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिस मतलब 2 टेस्टिस है, तो दोनों टेस्टिस में कितना कंपार्टमेंट है, सबसे पहले एक टेस्टिस में 250, इस टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में कितना कंपार्टमेंट है, तो 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। तो प्रत्येक कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट माने समझ रहे हो ना, हिस्सा बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है। जैसे कोई ट्रेन है तो देखते हैं ना कितना कंपार्टमेंट है, उसमें भी 100 कंपार्टमेंट होगा, 20 कंपार्टमेंट, इस तरह से होता है। तो प्रत्येक टेस्टिस में, यहाँ चूंकि डायग्राम में देखो, प्रत्येक टेस्टिस, नीचे वाला डायग्राम, प्रत्येक टेस्टिस जो है वो कितने कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उसको कहते हैं, 250। हाँ, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, प्रत्येक फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वो कितना में है, सेकेंड पैराग्राफ, ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules in which sperms are produced। क्या होता है कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वह 1 से 3, उसमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को क्या कहते हैं, साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अगर मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन कि टेस्टिस में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होता है, तो किस में टिक लगाओगे बताओ। 3 ऑप्शन दिया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी है, टेस्टिस भी है और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी है। तो मेन साइट कौन हुआ,
सबसे पहले टेस्टिस है, कितने कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, तो 250 कंपार्टमेंट्स में। वो 250 कंपार्टमेंट्स जो है उसमें 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है, जो कि क्या काम करता है, वही सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग यहाँ सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में लगाएंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहा, खाली टेस्टिस है, तो टेस्टिस में बनता है। ठीक, अब हम लोग each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells and Sertoli cells। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ डायग्राम में ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो प्रत्येक जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है उसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें 2 तरह का सेल है। एक मेल जर्म सेल कहते हैं जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरा जो है वो सर्टोली सेल्स कहते हैं। मेल जर्म सेल से क्या होता है, उसमें अंडर को मियोटिक डिवीजन होगा और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या है, सर्टोली सेल्स जो होता है उसका दूसरा नाम है नर्स सेल। हाँ, वो खाना बना के उसको अपना प्रोवाइड करते रहता है। किसको, मेल जर्म सेल जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, उसको नर्स सेल जो है या सर्टोली सेल जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। अब देखते हैं कि जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स क्या है, कितना है, 1 to 3 है ईच टेस्टिकुलर लोबल्स में। तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो क्या होगा कि प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो है उसके साइड में, हाँ उसके रीजन में कॉल्ड the region outside the seminiferous tubules called interstitial cells or Leydig cells। वो क्या रखता है, इंटरस्टिशियल्स कुछ जो आउटसाइड जो है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को इंटरस्टिशियल स्पेस है, जिसमें क्या होगा, उस स्पेस में डायग्राम से हम लोग अभी ट्रांसफर सेक्शन जब टेस्टिस का देखेंगे ना तो वहाँ देख लो कि ये जो डायग्राम है उसमें क्या होगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स है और लेडिक सेल्स है, कुछ ब्लड सेल्स भी रहता है। तो इस तरह से उसमें क्या काम होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स का काम क्या होगा, सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजीन। तो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या काम करेगा, या लेडिक सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स, लेडिक सेल जो है ये हमेशा जैक में आता ही है कि लेडिक सेल सीक्रेट्स एंड्रोजन और अगर कुछ क्वेश्चन में रहेगा तो एंड्रोजन, इसी को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जो कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी मेल में क्या होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है वो इसी पर हम लोग इसको डायग्नोसिस करते हैं कि प्राइमरी है तो वो क्या करेगा, स्पर्म बनाने में मदद करेगा, और दूसरा जो है वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है, जैसे मूंछदारी का आना, आवाज में परिवर्तन होना, किसके कारण होता है, इसी एंड्रोजन के कारण। वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो, कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है जो तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा इसमें कि जो मेल सेक्स और मेल एसेसरी डक्ट्स जो है उसके बारे में देखते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, भाषा इफ्रेंसिया, फर्स्ट रेटिटेस्टिस, सेकेंड भाषा इफ्रेंसिया, थर्ड इपिडिडमिस एंड फोर्थ भास डिफरेंस। ठीक, तो अब इसको डायग्राम से देखो कि जो हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को देख रहे हैं, हाँ है ना, टेस्टिकुलर लोबुल्स में 1 to 3 है, और इससे जो सबसे पहले जो निकल रहा है, जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से जो निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, रेटिटेस्टिस। डायग्राम में
रेटी टेस्टिस के बाद जो है वो क्या है, भाषा इफ्रेंसिया। तो ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसका ये डक्ट है, इसको ले जाने का रास्ता है। रेटी टेस्टिस, फिर भाषा इफ्रेंसिया, फिर क्या है, इपिडिडमिस। इपिडिडमिस के बाद कौन है, भास डिफरेंस है ना। भास डिफरेंस में इपिडिडमिस जो है वो किस में ओपन हो जाएगा, भास डिफरेंस में। अब द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस open into vas efferentia through the reti testis. The vas efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface. अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इपिडिडमिस है, डायग्राम में देखो, इपिडिडमिस से जो वास इफ्रेंस निकला है वो कहाँ से होते हुए, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर। ये अब हम लोग दूसरा पोर्शन एक देख लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम देखो, उसके बाद है यूरेटर। यूरेटर किस में ओपन हो रहा है, यूरेटर एंड ये जो है यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू यूरेथ्रा। Next, the male sex accessory ducts include reti testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens। तो जो ये डक्ट है, जैसे सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का एंड जहां से हुआ, डायग्राम में देखो 3.1 में, कि जहां पर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स एंड हो रहा है वहां से क्या निकला, एक छोटा सा प्रोजेक्शन है, एक छोटा सा डक्ट है जिसको क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जो डक्ट है वो किस में निकलेगा, भाषा इफ्रेंसिया में। भाषा इफ्रेंसिया जो है वो फिर किस में जाकर ओपन होता है, इपिडिडमिस में। ये सारा डक्ट है। इपिडिडमिस में क्या होता है ना कि ये डक्ट ऐसा है कि इसमें थोड़ा देर के लिए स्पर्म जो है वो यहाँ पर रुकता है, स्टोर होता है, थोड़ा देर रुकता है और यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन लेता है। कहाँ पर, इपिडिडमिस में थोड़ा देर के लिए वहां स्टे करेगा। उसके बाद इपिडिडमिस से वो भास डिफरेंस में एक लूप लाइक स्ट्रक्चर देखो, भास डिफरेंस है जो लूप लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर के ऊपर से होते हुए, यूरेटर में देखो ऊपर होकर जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे होते हुए किस में ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में चला जाता है। तो यूरेथ्रा क्या है, सिंगल ओपनिंग है। यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड वास डिफरेंस जो है वो किस में ओपन हुआ, इसमें एक ही है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। मतलब वन ओपनिंग इसमें होता है मेल में, जिसमें कि स्पर्म भी पास आउट करेगा और यूरिन भी पास आउट करेगा। उसके बाद देखते हैं कि जो डक्ट है, तो 4 डक्ट हो गया। डक्ट के बाद अब है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में फर्स्ट है जो है ए पेयर सेमिनल वेसिकल्स, एक पेयर है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, हाँ एक रहता है, एक पेयर सेमिनल वेसिकल्स है। दूसरा जो है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और तीसरा जो है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है। तो ये तीनों से एंजाइम का सिक्रीशन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो ठीक यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा के नीचे रहता है, जैसे स्पंज लाइक रहता है, उसमें होस्ट रहता है, जैसे कि वो एंजाइम हार्मोन जो भी एंजाइम्स का प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन होगा वो इसमें यूरेथ्रा में आते रहता है। जो ये है क्या है, भास डिफरेंस ओपन जहां हो रहा है वहीं पर तीनों है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों से एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जिसको सीमेन कहते हैं। हाँ, ये इसमें आएगा यहाँ से स्पर्म भास डिफरेंस से, और यहाँ से इसको इसका जो है इसमें न्यूट्रिशन मिलता है, एक तरह से कहो कि न्यूट्रिशन एंड अदर चीज है। तो इसमें जो ये एंजाइम्स है उसमें क्या होता है, मेन जो इसमें एंजाइम्स जो ग्लैंड सिक्रीट करता है, लास्ट इसका मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसका लास्ट लाइन में देखो कि ये जो ग्लैंड्स है, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एक 1
a prostate gland and a pair of bulbourethral gland. Secretion of these glands constitute the seminal plasma. सेमिनल प्लाज्मा उसको कहते हैं, जो तीनों से एंजाइम जो सिक्रीट होगा उसको क्या कहेंगे, सेमिनल प्लाज्मा। वो क्या चीज कंटेन करता है, तो पूरा कंपोजिशन यहाँ नहीं दिया है, सिर्फ क्या कहता है कि यहाँ जो व्हिच इज रिच इन, माने जो ज्यादा मात्रा में जो इसमें है वो है फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स है जो कि स्पर्म को मदद करता है, न्यूट्रिशन में मदद करेगा, प्लस और अदर फंक्शन उसका होता है। उसके बाद वो जो है, उसके बाद वो स्पर्म का खाना मिला, सब हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन का जो डायग्राम है, यहाँ देखो पेज नंबर जो फिगर नंबर 3.2 है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिया है। इसको हम लोग फिर से उधर समझेंगे, लेकिन यहाँ डायग्राम है देखो। ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, पहले भी हम लोग इसका बात कर चुके हैं कि सेमनीफेरस ट्यूबुस होता है। सेमनीफेरस ट्यूबुस के अंदर देखो कि क्या है, दो तरह का सेल्स बताए थे, एक है जर्म मदर सेल्स और दूसरा है सर्टोली सेल्स। तो जर्म मदर सेल्स से देखो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, अंदर में जो है हल्का पिंक कलर, और जो नेक्स्ट जो है वो साइड में जो है वो है सर्टोली सेल और लेडिक सेल्स। हाँ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो इसमें देखते हैं डायग्राम जो है 3.2, इसमें देखेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूबुस को कट करके देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस इसको कहते हैं, या टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुस। तो देखते हैं कि 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूबुस है, तो कितना भी हो सकता है, और उसके बीच में ईच सेमनीफेरस ट्यूबुस के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें क्या होता है, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो उससे क्या सिक्रीट होता है, एंड्रोजन का सिक्रीट होगा, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, जो कि दो काम में मदद करेगा। एक तो करेगा प्राइमरी सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करता है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो है कि वो स्पर्म को बनाता है, और दूसरा वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है। जैसे कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो दाढ़ी मुचकाना हो गया, आवाज में परिवर्तन हुआ, ये सब कौन करता है, एंड्रोजन। तो ये कहाँ से सिक्रीट होता है, लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स से। हाँ, उसके बाद देखते हैं जब हम लोग अंदर में देखो सेमनीफेरस ट्यूबुस को, तो दो तरह का सेल्स है, एक जर्म मदर सेल है और दूसरा सर्टोली सेल्स है। तो जर्म मदर सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और सर्टोली सेल्स जो है जिसका कि नाम है नर्स सेल, जो कि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।